हेलो दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं 14 अगस्त का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि सितंबर अक्टूबर 2021 में डुरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो डुरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कोलकाता में आयोजन किया जाएगा। कहाँ में, तो कोलकाता, याद करेंगे कोलकाता। कोलकाता इसे भी फुटबॉल खेलने के लिए मशहूर सिटी है। डुरंड कप के बारे में थोड़ा जानेंगे। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट क्या है, डुरंड कप है, जिसका पहली बार आयोजन 1988 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में किया गया था। याद रखेंगे, पहली बार 1988 यानी कि 8888 याद हो जाएगा। हाल ही में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आगे वाले एग्जामों के लिए कि हाल ही में यूरो कप 2021 का खिताब किसने जीता। तो यूरो कप तो इटली, किसको हरा कर, तो इंग्लैंड। दोनों ये से है, इसे इटली इसे इंग्लैंड, याद रखेंगे। इंग्लैंड नहीं जीता यूरो कप, तो इटली जीता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोपा अमेरिका कप का खिताब 2021 में किसने जीता, तो अर्जेंटीना। किसने जीता, तो अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका, अ से अमेरिका, अ से अर्जेंटीना जीता। उप विजेता रहा ब्राजील, ब्राजील को हराकर। अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे, तो लियोनस मेसी, लियोनस मेसी। और ब्राजील की टीम से खेलते थे कौन, तो नेमार। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन रहा था, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था रूस में। कहाँ आयोजन हुआ था दोस्तों, तो रूस में। जिसका विजेता कौन रहा था, तो फ्रांस, और उप विजेता क्रोएशिया। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाता है, कतर। कतर की राजधानी कहाँ है, तो दोहा। कतर की राजधानी दोहा। आगे देखेंगे कि भारत में अरबपतियों की संख्या 2020 में 141 थी, जबकि 2021 में 136 हो गई है, यानी कि घट गई है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे मालूम चला, तो इनकम टैक्स जो रिटर्न भरा जाता है उसमें मालूम चला, सीबीडीटी ने बताया। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, जिसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, यानी कि जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा याद रखेंगे सीबीडीटी के, तो जेबी महापात्रा। नेक्स्ट है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। किस दिन, तो 13 अगस्त को, याद कर लेंगे। अंगदान दिवस, तो अ से अंग, अ से अगस्त, ए का 3 लिखे तो 3 लिख दिए अ जैसा, तो हो गया 13 अगस्त। 3 जैसा लिखाएगा ना जे, तो 13 अगस्त याद कर लेंगे। एक अंगदाता व्यक्ति जो है 8 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। अंगदाता के मरने के बाद दाता के अंग से हृदय, यकृत, गुर्दे, आँख, फेफड़ा, आंतों और अग्नाशय को पुनर्उपयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि अगर आँख दान दिया जाता है, आँख दान में क्या दान दिया जाता था, कॉर्निया। क्या था, कॉर्निया, याद रखेंगे। कहाँ पर, बंगस आवाम मेला आयोजन किया गया था। आवाम, आवाम से समझ लिया, आवाम से आ जाएगा नाम, आवाम जहाँ आएगा जम्मू कश्मीर आ जाएगा, तो जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा क्षेत्र के बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शनी और गतिविधियों का भव्य व्यवस्था किया। साथ ही बंगस आवाम मेला का उद्घाटन किया। तो मनोज सिन्हा याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा। जबकि लद्दाख के कौन है, तो आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर, याद रखेंगे। भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो कहाँ में चलाया जाएगा, कोलकाता में, हुगली नदी में। कोलकाता के हुगली नदी में। ममता बनर्जी ने कहाँ से चुनाव लड़ा था, तो नंदीग्राम से। शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी नंदीग्राम से, याद रखना है, बंगाल की बात आएगा जब। भाजपा कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर, याद रखेंगे। हावड़ा ब्रिज, ह से हावड़ा ब्रिज, ह से हुगली नदी पर, याद रखेंगे हम लोग। आगे है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 ईस्वी को ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है फूल और पत्ती है। क्या, 2 फूल और पत्ती है। अभी वर्तमान में लोकसभा में 22 सीटें हैं। तो तृणमूल कांग्रेस की कितना सीटें हैं, तो 22 सीटें, और राज्यसभा में 12 सीटें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 213 सीटों पर लाकर सरकार बनाई है, याद रखना है। भारत की प्रथम महिला रेलवे मंत्री कौन बनी थी, तो ममता बनर्जी बनी थी, यह भी याद रखना है।
कृषक बंधु योजना किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। कृषक बंधु योजना कहाँ से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से, याद रखना है। इसमें पहले 5,000 रुपया दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब साल में कितना दिया जाएगा? 10,000, दोगुना कर दिया गया। केंद्र सरकार से आगे चल रही है। केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हज़ार करके 3 बार देता है, 6,000, जिसका लागू किया गया था 2018 में और शुरुआत किया गया 2019 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 में दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन सा स्थान मिला? तो 45। पिछला साल 50वां स्थान था, इस बार क्या है? तब 45। इसके बाद हैदराबाद है, 4 गो एयरपोर्ट शामिल हुआ इसमें। पहले स्थान पर रहा दोहा का हमाद एयरपोर्ट। दोहा का हमाद एयरपोर्ट, दोहा किसकी राजधानी था? कतर। दोहा किसकी राजधानी था? कतर। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ऊपर बताएं, कहाँ होगा? तो कतर। गोपीनाथ बरदोलई जो है असम के संस्थापक है, यानी कि आधुनिक असम जो है अभी वर्तमान का असम, उसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो गोपीनाथ बरदोलई। या गोपीनाथ बरदोलई एयरपोर्ट कहाँ में है? तो असम में है, ये भी याद रखेंगे। गोपीनाथ बरदोलई एयरपोर्ट कहाँ में है? तो असम, याद रखेंगे। गोपीनाथ बरदोलई असम के संस्थापक भी है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ में है? तो अंडमान निकोबार। वीर सावरकर तो अंडमान निकोबार के जेल में इनको काला पानी की सजा हुआ था, इसीलिए उनके नाम पर रख दिया अंडमान निकोबार। अभिनव भारत की स्थापना बी डी सावरकर जो है अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे, और इन्होंने कहाँ में किया था? तो नासिक में, ये भी याद रखेंगे, नासिक। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के दोस्तों, नासिक तो गोदावरी। 1857 ईस्वी की सैनिक क्रांति को सबसे पहले स्वतंत्रता के प्रथम क्रांति किसने कहा? तो बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया। इनके द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 नहीं 1857 होगा यहाँ, 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस में किया। इंडिया हाउस जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने 1905 में किया था। तो अच्छे से देख के हम लोग याद कर लेंगे इंडिया हाउस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ में है? तो नागपुर। डॉक्टर भीमराव तो नागपुर, याद कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, याद रख लेंगे। कानून मंत्री, कानून तो न से नागपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ में है? तो वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ में है? तो वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री जो है इनका समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो विजय घाट, यानी कि हम लोग याद करेंगे विजय लाल। तो विजय घाट, लाल से लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्हें नन्नू के नाम से जाना जाता था क्योंकि इनका कद छोटा था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। संधि के लिए वे जब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में गए थे तो संधि के बाद उनकी वहीं पर देहांत हो गई थी। इन्हें मरणोपरांत 1966 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट दोस्तों है। क्या नाम है? तो विजय घाट। पूछता है क्वेश्चन कि किस भारतीय प्रधानमंत्री का जो है मृत्यु विदेशों में हुआ, दूसरा देश में हुआ? तो किसका हो जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में बन रहा है, याद रखेंगे। जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तब वह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, ये भी याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जो संसद में कभी भाग नहीं लिए, यानी कि चौधरी चरण सिंह का कभी चरण नहीं पड़ा था। कहाँ? तो संसद में। इनका समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। तो चौधरी जी जो गाँव में रहते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, याद कर लेंगे उनके नाम पर सोच कर हम लोग। किसान घाट है इनके समाधि स्थल का नाम। आगे देखेंगे किस एयरपोर्ट को काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान मिला था? तो कोच्चि एयरपोर्ट। किसको? तो कोच्चि एयरपोर्ट। सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम एयरपोर्ट कौन है? तो कोच्चि एयरपोर्ट, ये भी याद रखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो कोच्चि एयरपोर्ट केरल में है। हाल ही में जारी बुजुर्गों के जीवन का गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बुजुर्गों के लिए, कि इनके दादा के लिए यानी बुजुर्गों के लिए, ताऊ के लिए, आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर आता? राजस्थान। यानी इसमें था क्या? इसमें सामाजिक सुरक्षा, आय की रक्षा और कल्याण की भावना तीनों को देखा गया था। 5 मिलियन से अधिक आबादी में प्रथम स्थान राजस्थान, यानी कि जहाँ पर 5 मिलियन से अधिक आबादी है, और 5 मिलियन से कम आबादी तो हिमाचल प्रदेश। 1 मिलियन में 10 लाख होता है दोस्तों। चिरंजीवी योजना, तो ची के बाद अगर रह तो रस है राजस्थान, याद कर लेंगे। जो है सभी को स्वास्थ्य बीमा देने का काम करेगा, चिरंजीवी योजना के अनुसार राजस्थान। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो 52वां नंबर का है। काम है तो बूंदी
राजस्थान में, याद कर लेंगे, पिछला भी वीडियो में बताए थे। राजस्थान में रामसर साइट 2 गो है, सांभर झील जयपुर, केवलादेव भरतपुर। पूरे भारत में 42, याद कर लेंगे। घर घर औषधि योजना जो है राजस्थान से संबंधित है। घर घर औषधि योजना बहुत VVI है, राजस्थान से संबंधित है। इसमें क्या किया जाएगा कि हर एक घर में जाकर औषधीय पौधे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट बोल्ड जो है किससे संबंधित है? तो बांस से संबंधित है। तो हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे दोस्तों, तो बांस का विकेट बनाते थे और उसको क्या करते थे? बोल्ड कर देते थे बॉलिंग करके। तो याद करना है प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ? तो बांस से संबंधित है। कहाँ में? तो राजस्थान में, स्थान पर जाकर खेलते थे। पूरे भारत में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की संख्या सिटी तो 2, पहला है अहमदाबाद 2017, दूसरा है जयपुर 2019, याद कर लेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक है नासिर कमल। तो न से नागरिक और न से नासिर, याद कर लेंगे। नागरिक नासिर कमल, तो न से नागरिक और न से नासिर कमल, याद कर लेंगे। असम राइफल के करिश्मे महानिदेशक, असम राइफल के जो है महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्र नैयर। असम के कौन है? तो प्रदीप चंद्र नैयर। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? तो मानवाधिकार आयोग तो अरुण कुमार मिश्रा। मानवाधिकार आयोग तो अ से अरुण कुमार मिश्रा, याद कर लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अरुण कुमार मिश्रा। गांव में अरुण कोई के नाम का व्यक्ति होगा, उन पर याद कर लेंगे हम लोग अच्छी तरह से। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ में? तो नई दिल्ली में। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। इन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में एच.एल. दत्तू के द्वारा कहा गया है, जो पिछला थे, कि यह एक प्रकार का दंत विहीन बाघ की तरह है। जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है दंत विहीन बाघ, यानी कि एक बाघ है जिसका दांत है, ये नहीं कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टी.वी. नरेंद्रन है, जिन्हें उदय कोटक के स्थान पर बनाया गया है। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार कौन है? तो रंजीत सिंह डिसाल्वे, याद कर लेंगे। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार तो रंजीत सिंह डिसाल्वे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ में है? तो वाशिंगटन DC में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास। कौन है? तो डेविड मालपास। CEO है अंशुला कांत, याद कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहते हैं। इसके वर्तमान में 189 देश सदस्य हैं। 189वां देश कौन है? तो नौरू, याद कर लेंगे। नौरू जो है ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। नौरू जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? तो मालदीव। विश्व बैंक और IMF के संस्थापक के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो हेनरी डेक्स्टर वाइट और मेनार्ड किन्स, इनको याद कर लेंगे। नैस्कॉम के प्रथम महिला अध्यक्ष तो रेखा मेनन। कौन है? तो नैस्कॉम तो मेनन जी, रेखा मेनन। और रेखा शर्मा क्या है? तो महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा, याद कर लेंगे। CBI के निर्देशक कौन है? तो सुबोध कुमार। C से CBI, स से CBI या स से सुबोध कुमार जायसवाल। 11 अगस्त 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण स्वदेशी इंजन से किया है। यह क्या है? तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। कल बताया था दोस्तों, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सब सोनिक क्या होता है? यानी कि जिसका 1 मैक से कम स्पीड रहेगा ना, उसको सब सोनिक कहते हैं। तो इसका स्पीड है 0.7 मैक से 0.9 मैक। क्रूज का अर्थ होता है दागो और भूल जाओ। रेंज है इसका 1000 किलोमीटर, याद रखेंगे। इंद्रजाल क्या है? तो कल के वीडियो में बताया था कि स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जो इंद्रजाल है। इसे विकसित कौन किया है? तो ग्रीन रोबोटिक्स। कहाँ की कंपनी है? तो हैदराबाद के। कहाँ के दोस्तों? हैदराबाद। भारत का प्रथम डॉक पर कहाँ खोला गया था? तो हैदराबाद, याद रखेंगे। पिनाक के बारे में पढ़े थे कि मल्टी बैरल लॉकिंग सिस्टम है। मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है। इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट आगे जा सकते हैं, याद कर लेंगे। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका स्पीड क्या है? 2.8, यानी कि 1 मैक से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सुपरसोनिक हो जाएगा, याद कर लेंगे। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये सब कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।
आगे देखेंगे कि 2DG क्या है। तो हाल ही बताए थे कि 2DG जो है कोरोना 19 के वृद्धि होने से रोकता है। यह एक प्रकार का पाउडर है जो DRDO के द्वारा बनाया गया है। विकास इंजन का निर्माण सफलतापूर्वक भारत ने कर लिया है। किस अभियान के लिए? तो गगनयान। क्या? तो गगनयान। गगनयान अभियान कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2022 के आसपास, 2021 के लास्ट में या 22 में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। कल भी बताए थे। यानी कि जो युवा लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय, वो फूड सिस्टम यानी कि खाना पीना का प्रयोग करने के लिए चेंज करें, क्योंकि उन लोग बदल गए हैं। पिज्जा बर्गर ये सब खा रहे हैं, तो उसे खाने से हानि है। इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम को चेंज करना। 11 अगस्त 2021 को कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बना? था इंदौर। वाटर प्लस सिटी बनने वाला पहला शहर था इंदौर, याद कर लेंगे। यह 4 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 रहा है। झंडा सत्याग्रह समारोह का जबलपुर में, जबलपुर नर्मदा नदी। यानी कि झंडा जब सत्याग्रह करेंगे तो जलेबी खाइबे करेंगे, जबलपुर याद रखेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहाँ पर हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया था? पीथमपुर इंदौर। अंकुर योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसमें वृक्षारोपण किया जाएगा। तो हम लोग जानते ही हैं कि वृक्ष सबसे अधिक कहाँ है? तो वृक्ष सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो बीज होगा तो अंकुर होगा, तभी तो वृक्ष इतना हो जाएगा। अफ्रीकन चीता को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापित किया गया? तो कूनो नेशनल पार्क। अफ्रीकन कूनो याद कर लेंगे, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क। कल यहीं का ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर कौन है? तो पुरी उड़ीसा का है। यानी कि टैप से नल पियेंगे, पूरी खाएंगे तो पीबे करेंगे, याद कर लेंगे। भारत का पहला हर घर जल तो गोवा सबसे छोटा है, हर घर जल पहुंचा दिया, कोई बात नहीं है। पूरे भारत में हर घर जल की योजना 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। टीबी उन्मूलन दिवस कब तक रखा गया था? 2030। मलेरिया तो 2030 तक, याद रखेंगे। किस राज्य ने हाल ही में खेल उद्योगों का दर्जा दिया? खेल को उद्योगों का दर्जा दिया तो मिजोरम। सबसे पहले महाराष्ट्र दिया था। मर्लिन नेशनल पार्क कहाँ में? तो मर्लिन मिजोरम, याद आएगा। मर्लिन मिजोरम। मर जाएगा जिसको जोड़ेंगे, मिजोरम। खेल यूनिवर्सिटी कहाँ में बनाया जाएगा? मणिपुर। खेल कौन खेलता है? जो बढ़िया जिसके बाद मणि रहेगा तो मणिपुर। कहाँ? तो मणिपुर। दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी का किसे चांसलर बनाया गया है दोस्तों? हाल ही में हम वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे सभी को, जो कि ओलंपिक में प्रथम महिला जो है मेडल जीतने वाली भारत की है। पाके टाइगर रिजर्व कहाँ में है? नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश में। पाके और नामदफा कहाँ में है? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन GSAT-1 मिशन जो है पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह जो छोड़ा गया था, GSAT-1 को GSLV F10 यानी GSAT-1, तो 1 को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट है। आइए का 10 लिख दिए हैं तो फर्स्ट 10 यानी GSLV। इसका 2 चरण सफल रहने के बाद तीसरा चरण असफल हो गया। चंद्रयान 1 को PSLV 11 से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 तो वाव 1 बढ़ा देंगे 11, 2008 में, याद कर लेंगे। चंद्रयान 2 को तो कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। 11 जोड़ देंगे दोस्तों, ये 11 2 है तो 2 होगा ना। चंद्रयान 2 तो 1 11 11 8 19 में। मार्क 3 M1 जिसे बोलचाल की भाषा में क्या नाम दिया गया था? बाहुबली। क्या नाम दिया गया था? तो बाहुबली। इसमें रोवन प्रज्ञान और लैंडर विक्रम था। इसका प्रक्षेपण जो है 22 जुलाई 2019 को किया गया था। यह 2.1 किलोमीटर पहले जाकर इससे संपर्क टूट गया था, याद करेंगे। मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम जिसका नाम मंगल यान था, जिसका प्रक्षेपण जो है PSLV C-25 से 5 नवंबर 2013 को किया गया था। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंचा। भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश बना जिसने पहले ही प्रयास में मंगल पर भेज दिया अपना यान। 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो मंगलयान का है, याद रखेंगे। मंगलयान का है। 2000 के नोट पर चित्र किसका है? तो मंगलयान का। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। इसमें एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग जो है प्रशासन करेगा जब बाढ़ उड़ आ जाती है तो उसको चेतावनी और निगरानी करने के लिए। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क क्या है? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि असम में है। यह असम का 7वां राष्ट्रीय पार्क है। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ में? तो रायमोना नेशनल पार्क भी असम में है, जिसको गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। असम की सीमा किस देश से 2 बार लगती है? तो बांग्लादेश। किस राज्य द्वारा भारत रत्न और रत्न पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार शुरू किया गया था? असम राज्य, यानी कि असम रत्न दिया जाएगा। असम के प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो अजंता नियोग। अजंता नियोग, याद रखेंगे। अजंता नियोग
आगे देखेंगे कि 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत को विशाखापट्टनम से सेवा कमीशन से हटा दिया गया, मुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हुआ। इस हिमशैल का नाम क्या है? यानी कि A76। क्या नाम है? तो A76। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस हॉकी टीम को एटीएन ग्लिचच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय पुलिस हॉकी टीम, याद रखेंगे। हाल ही में किसे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? साजी एनएम बायोडायवर्सिटी। 25 मई 2021 को पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बलवीर सिंह सीनियर। चर्चा में रहा भारत में ट्विटर की प्रतिबंधित कू ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो मार्च 2020। इस पर जो है नाइजीरिया जो है ट्विटर अकाउंट बनाया है अपना। नाइजीरिया जो है क्या बनाया है? ट्विटर अकाउंट बनाया है अपना। आगे देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले प्रथम एक्टर कौन बन गए? तो ये बन गए हैं संजय दत्त, गोल्डन संयुक्त अरब अमीरात का। मई 2021 को फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लॉवर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष और निर्देशक कौन? तो लॉरेंस डेस्कार्स। हाल ही में भारत में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक तो बीना रेड्डी, याद कर लेंगे हम लोग, बीना रेड्डी। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पिंक प्रोटेक्शन कहाँ में लॉन्च किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो उसका सही आंसर था केरल। इसका बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम है खुशबू कुमारी, रितेश कुमार, कृष्णा कुमार, रहीम, दीपक, अमन, राजू, रोहित, गगन, सुनीता देवी। इन सभी को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। और कल का क्वेश्चन है जिसका आप लोग, आज का क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि झारसुगुडा एयरपोर्ट किस राज्य में है? झारसुगुडा एयरपोर्ट किस राज्य में है? कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए। वीडियो कैसा लगा इसको भी बताइए कमेंट करके। इसी के साथ हम अपना वीडियो अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।